सबको नमस्कार है। हिंदी सरल सहज भाषा है, सफलता की परिभाषा है। प्रिय अभिभावकगण, सभी शिक्षक साथी और प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी हमारे भारतवर्ष की राजभाषा होगी और सभी कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा देने के लिए एक मत से ये निर्णय पास हुआ। आज ही के दिन 14 सितंबर 1953 को जो निर्णय संविधान सभा द्वारा लिया गया था, उसको प्रतिपादित करने के लिए और हर क्षेत्र में हिंदी को प्रचार प्रसार के लिए हिंदी की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के द्वारा मनाने का निर्णय हुआ। आज ही का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जिन्होंने हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाने के लिए और जो हिंदी के पुरोधा रहे व्यवहार राजेंद्र सिन्हा, उनका 50वीं जन्म जयंती के ऊपर ये सम्मान देने के लिए आज के दिन को विशेष रूप से चुना गया। आज हिंदी दिवस जो पूरा भारतवर्ष मना रहा है, उसके लिए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1918 में जब हिंदी साहित्य सम्मेलन था, तब उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदी जनमानस की भाषा है, हिंदी मन मन की भाषा है, हिंदी विचारों को व्यक्त करने की एक सरल और सहज भाषा है। और उन्हीं के वक्तव्य को, उन्हीं के कहे गए कथन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान में भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। आज जो हिंदी है वो पूरे विश्व में बोली जाने वाली तीसरी मुख्यतः भाषा है। अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है। जिस समय हिंदी को भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, उस समय कुछ एक राज्यों में इसका विरोध दर्ज हुआ। उसमें तत्कालीन सरकार ने फैसला लिया कि हम दो भाषाएं रखेंगे, एक हमारी राजभाषा होगी, एक राष्ट्रभाषा होगी। और राजभाषा में भी दो भाषाओं को कार्य करने के लिए राज्यों को छूट दी गई, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी और राज्य की अपनी भाषा शामिल है। आज ही के दिन जो 14 सितंबर है, उस पर जो हिंदी दिवस है, भारत की जो हिंदी प्रचार समिति है, वो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाती है भारत की हिंदी भाषा को और अधिक बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए। और ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है, गर्व की बात है, क्योंकि हम सब हिंदी हैं और हिंदी में बढ़ावा देने के लिए,
हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हर एक हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है, उसका कर्तव्य है कि वो हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दे। अंत में मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा, प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, जिससे जुड़ी हर आशा है, मिश्री से भी मीठी है जो, वो मेरी प्यारी हिंदी भाषा है। हमें अपने हिंदी होने पर गर्व होना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी के साथ हर एक जनमानस की भावना जुड़ी होती है और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर बहुत सारी उपभाषाएं, बहुत सारी बोली, और आप सभी जानते हैं कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले पानी। और ये सही साबित होता है कि हमारी जो हिंदी भाषा के अंदर बहुत सारी बोलियां हैं और उसकी लिपि जो है वो एक ही है, देवनागरी, और वो हम सब को जोड़े हुए है एक भाषा के रूप में, एक विचार के रूप में, और ये हमारे सामाजिक आदान प्रदान के लिए एक मुख्य कड़ी है। तो हम आज ये प्रण लेते हैं कि हम सभी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अधिक से अधिक अपना योगदान देंगे और हिंदी भाषा को हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा या हिंदी माह ना बनाना पड़े पूरे भारतवर्ष के अंदर, हम हिंदी को एक पूर्णतः राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपना योगदान दें। जय हिंद, जय हिंदी, जय केवीएस। सुप्रभात माननीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथीगण और प्यारे बच्चों। हर वर्ष की तरह 14 सितंबर का दिन एक बार फिर से हमारे लिए खुशी और उल्लास लेकर आया है। अवसर है हिंदी दिवस का। हम भारतीयों के लिए और हिंदी प्रेमियों के लिए हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा हर वर्ष किसी उत्सव से कम नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि अपनी भाषा का क्या महत्व हमारे जीवन में होता है, किस तरह भाषा में ही हमारे संस्कार जिंदा रहते हैं, पलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि हम विद्यालय में उपस्थित होकर के जिस तरह की गतिविधियां करते हैं, इस बार उस तरह से हम उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। कोविड-19 की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और हम हिंदी दिवस की जो गतिविधियां हैं उनको ऑनलाइन ही आयोजित कर रहे हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, उनके साथ हम आज की बात को शुरू करते हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको शूल। अपनी भाषा सभी को प्रिय होती है और क्यों ना हो, जिस भाषा में हम बचपन से, जन्म से लेकर के जीवन भर मधुर बातें सुनते हैं, गीत संगीत सुनते हैं, अपने मन की बात जिस भाषा में प्रकट करते हैं, वो भाषा निश्चय ही हमें प्रिय होनी चाहिए। वही निज भाषा है जिसके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि उसकी उन्नति ही हमारी उन्नति है और उसकी उन्नति के बिना हमारी उन्नति या व्यक्ति की उन्नति नहीं हो सकती। बहुत सारी भाषाएं बच्चों भारत में बोली जाती हैं। भारत एक विविधता संपन्न देश है, न केवल भाषा के लिहाज से बल्कि संस्कृति के लिहाज से, मान्यताओं के लिहाज से, रीति रिवाज और धर्म के लिहाज से। तो भाषा की भी कई सारी विविधताएं अपने देश में है, लेकिन किसी भी भाषा के प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं है और हम भारत की सभी भाषाओं के प्रति सम्मान और लगाव रखते हुए अपनी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी के प्रति इस दिन विशेष प्रेम और लगाव प्रकट करते हैं। आज ही के दिन बच्चों 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया था संविधान में। चूँकि आज़ादी के बाद देश का अपना संविधान लागू हो रहा था और किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा के बिना नहीं हो सकती, तो हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में चुना गया। हालांकि अंग्रेज़ी को भी सह राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ी में कामकाज बहुत लंबे समय से देश में हो रहा था। अंग्रेज़ी ब्रिटिश उपनिवेश के कारण तो अंग्रेज़ी को भी राजभाषा, सह राजभाषा के रूप में चुना गया। लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जो हमारे संविधान निर्माता
और जो हमारे राजनेता थे उन सभी ने मिलकर के ये निश्चय किया कि हिंदी ही वह भाषा हो सकती है जिसमें पूरा देश अपने मन की बात कह सकता है और समझ सकता है। तो हिंदी को मुख्य रूप से राजभाषा के रूप में चुना गया और यही वजह है कि 14 सितंबर को हर वर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व की भाषाओं की अगर बात करें बच्चों, विश्व में हिंदी भाषा की स्थिति की अगर बात करें तो दुनिया भर में हिंदी बोली जाती है। भारत तो चूँकि हिंदी का प्रमुख बोले जाने वाला देश है ही, हिंदी बोले जाने वाला देश, लेकिन भारत के बाहर भी बहुत सारे देश हैं। मॉरिशस है, युगांडा है, पाकिस्तान है, अमेरिका में भी हिंदी बोलने वाले हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदी बोलने वालों की एक बड़ी संख्या है। बहुत सारे देश हैं बच्चों हिंदी जहाँ पूरी दुनिया भर में बोली जाती है। और बोले जाने वालों की संख्या के हिसाब से अगर देखें तो हिंदी दुनिया में तीसरे स्थान पर लगभग ठहरती है कि सर्वाधिक बोले जाने वाले लोगों की संख्या अगर देखें तो हिंदी की संख्या कम नहीं है। और पूरी दुनिया में हिंदी आज बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, पढ़ी जा रही है। हिंदी का साहित्य इतना समृद्ध है कि दुनिया भर के साहित्य के समकक्ष वो खड़ा होने की क्षमता रखता है। तो हिंदी के प्रति एक हम कहें कि पूरी दुनिया में हिंदी को एक स्वीकृति मिल रही है और एक सम्मान मिल रहा है, तो ये निश्चय ही कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और आज पूरी दुनिया हिंदी को सम्मान की नज़र से देख रही है। ये हिंदी दिवस हमारा जो है इसी बात को पक्का करने के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए इस दिवस को विशेष रूप से चुना गया है। और लगभग 15 दिन तक विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों में भी हिंदी दिवस को लेकर के बड़ा उत्साह का माहौल रहता है। बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि कर्मचारियों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी हिंदी दिवस के कई सारे कार्यक्रम भारत सरकार भी आयोजित करती है। और अलग अलग स्तर पर सभी जो हिंदी प्रेमी हैं वो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। हम भी अपने विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सिरसा में इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम बच्चों इस अवसर पर करने जा रहे हैं, जिसकी अलग से मैं आपको सूचना दूंगा। तो उन सभी कार्यक्रमों में हम सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपने हिंदी प्रेम को प्रकट करें। अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी का अधिक से अधिक हम प्रयोग करें, यही इस अवसर की सार्थकता होगी। तो फिलहाल इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रेम हिंदी के प्रति। हिंदी में सोचें, हिंदी में बोलें और हिंदी में लिखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं समृद्धि कक्षा 6ठी अ की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कविता का नाम है हिंदी। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी ही मेरी पहचान है, हिंदी ही मेरी पहचान है। हूँ मैं हिंदी, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बढ़े चलो हिंदी की डगर पर, बढ़े चलो हिंदी की डगर पर, हो अकेले फिर भी मगर, हो अकेले फिर भी मगर। मार्ग के कांटे भी देखना, मार्ग के कांटे भी देखना, फूल बन जाएंगे पथ पर, फूल बन जाएंगे पथ पर। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय तथा सभी गुणीजनों को मेरा सादर नमस्कार। आज 14 सितंबर का दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं तथा धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। पेड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए, अपनी जड़ें कभी नहीं छोड़ता, और यदि छोड़ता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। हमारी प्रगति की पहचान इस बात में निहित होती है कि हमारी मूल जड़ें कहाँ हैं। हिंदी भाषा के एक महनीय कवि ने सच ही कहा है, एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का वही पैगाम ले आए हैं हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी। हाँ मगर फिर हर देश में छाए हैं
हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। हर साल पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। आज़ादी के इतने वर्षों बाद हमें यह आकलन करना होगा कि हम हिंदी को कहाँ तक लाने में सफल रहे। क्या हम हिंदी को उसका उचित सम्मान दिला पाए? मेरा यह मानना है कि इस दिन को केवल एक प्रतीक के रूप में न मानकर हमें इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना होगा। तभी हम हिंदी को उसकी उचित पहचान दिला पाएंगे। भाषा हमारी अस्मिता व अस्तित्व का अनिवार्य अंग है। हिंदी उत्सव धर्मिता की भाषा है। हिंदी पर हमें गर्व महसूस होना चाहिए और हमें इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी भाषा में पैदा हुए हैं जिसके पास बड़ा शब्द संस्कार है, जिसके पास रचनाकारों की एक महनीय परंपरा है। हमें गर्व है इस बात पर कि गूगल हेडक्वार्टर या फेसबुक जैसी संस्थाएं हिंदी कवियों को अपने यहाँ आमंत्रित करती हैं। हमें गर्व है इस बात पर कि विश्व के कोने कोने में हिंदी भाषा को पढ़ाया व बोला जा रहा है। किसी शायर ने सच ही कहा है कि ऐश्वर्या राय कितनी भी खूबसूरत हो सकती हैं किंतु मेरी माँ से अधिक सुंदर नहीं हो सकती। दुनिया की अनेकों जुबानें अपने आप में अनगिनत उपलब्धियां समेटे होंगी किंतु मेरे लिए मेरी मातृभाषा हिंदी से अच्छी नहीं हो सकती। हिंदी का विकास केवल शैक्षणिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु यह हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। समय की मांग व भारतीय संस्कृति के उज्जवल भविष्य के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हम हिंदी को वह मान सम्मान दें जिसकी वह हकदार है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि एक डोर में सबको जो है बांधती वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय KBS। नमस्कार, मैं सुरभि कक्षा 10वीं की छात्रा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी का उत्थान करना यही मेरी जिज्ञासा है। हिंदी की बोली अनमोल, एक शब्द के कई विलोम, हिंदी हिंद हिमालय पर शोभित, हर्षित होते बोल के सो। मीठी बोली अद्भुत वाणी संग, मीठी बोली अद्भुत वाणी संग, बढ़ती प्रेम पिपासा है। हिंदी का उत्थान करना यही मेरी जिज्ञासा है। हिंदी में हम काम करेंगे, हिंदी का ही नाम करेंगे, हिंदी सत्यवचन की देवी, पथ प्रदर्शक हम बनेंगे। जगमग ज्योति जले हिंदी की, जगमग ज्योति जले हिंदी की, यही कलम का ढांचा है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस पर बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राजभाषा है। ये केवल हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा नहीं बल्कि जनमानस की भाषा है। भारतवर्ष का गौरव है हिंदी और भारत में एक बहुत बड़े वर्ग की मातृभाषा भी हिंदी है। और हमारी मातृभाषा अपनी भाषा संवेगों को प्रकट करने वाली हृदय के सबसे निकट की भाषा होती है। सुख हो दुख, स्नेह या क्रोध, श्रृंगार या शौर्य आदि मनोभावों की असली अभिव्यक्ति का अगर कोई वास्तविक माध्यम है तो अपनी मातृभाषा अपनी भाषा होती है और उसका स्थान कोई भी नहीं ले सकता है। हिंदी की एक बड़ी खूबसूरती है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। हिंदी को जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा और पढ़ा जाता है। हिंदी ने सभी भाषाओं को अपनाया है। इसका हृदय बहुत विशाल है। इसने बहुत सी भाषाओं के शब्दों को तत्सम तद्भव देशज रूप में स्वीकारा है जो इसकी
विशालता और इसकी सहृदयता और इसके समागम को महान बनाते हैं। आज के दौर में तर्क दिया जाता है, विकसित होने के लिए, देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने के लिए अंग्रेजी का सहारा आवश्यक है। जापान, जर्मनी, चीन आदि देशों की विकास यात्रा ने इस तथ्य को गलत साबित कर दिया है। इन राष्ट्रों की विकास यात्रा को समझने के बाद ये कहना अनुचित नहीं होगा, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के ये मिटे न सूल। भाषा के विकास और प्रचार प्रसार, हिंदी दिवस मनाते समय हिंदी को राष्ट्र का गौरव बनाने के लिए प्रचार प्रसार के प्रयास के समय हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, हम हमारे द्वारा दूसरे व्यक्ति के द्वारा खींची गई रेखा को काट कर उसको छोटा कर कर हम अपनी रेखा को बड़ा नहीं कर सकते। हमारी अपनी रेखा को बड़ा करने के लिए हमें खुद एक बड़ी रेखा खींचनी होगी और हिंदी को बढ़ावा देने के प्रयास में हमें अन्य भाषाओं पर दोषारोपण करने से बचना होगा। हमें अंग्रेजी सहित सभी भाषाओं को स्वीकारना होगा, सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना होगा और साथ में हिंदी को हृदय के निकट की भाषा बनाने का प्रयास करना होगा। जनमानस के निकट की भाषा बनाने का प्रयास करना होगा, व्यवहार और लेन देन की भाषा बनाने का प्रयास करना होगा, राजकाज की भाषा बनाना चाहिए। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, राजभाषा बनाने के लिए, जनमानस की भाषा बनाने के लिए हमें हिंदी की क्लिष्टता को दूर करना होगा। राजकार्य में क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग करने की बजाय जनमानस में प्रचलित शब्दों को शामिल करना होगा और हम भाषा विकास में सहायक हर पूर्वाग्रह और भ्रांति का त्यागना होगा। हमें हिंदी की विशालता को बनाए रखना होगा। हिंदी विशाल रही है, इसकी विशालता और महानता को और अधिक विस्तृत करना होगा। धन्यवाद। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 6ठी ए में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा। हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है, हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है, लगती हिंदी भाषा है। भाव कोई भी हो मन का, हर भाव प्रकट हो जाता है, जब बोले हिंदी भाषा हर मन खुश हो जाता है, हर मन खुश हो जाता है। भाषाएं तो और भी हैं पर उनमें हिंदी जैसी बात नहीं, ये सरल सहज सी भाषा है, ऐसी भाषा और कोई नहीं, ऐसी भाषा और कोई नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजीव कुमार स्वामी, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, वायुसेना स्थल सिरसा। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए अब सुनते हैं प्रोफेसर नरेंद्र पुरोहित का एक प्यारा सा हिंदी गीत, हिंदी भाषा को समर्पित, हिंदी प्रेम को समर्पित ये मधुर गीत। आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की, आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। सबकी भाषा अलग अलग है, अलग अलग विस्तार है, भावों की सीमा के भीतर अलग अलग संसार है। सब भाषाओं के फूलों का एक सलोना हार है, अलग अलग वीणा है लेकिन एक मधुर झंकार है। भाषाओं में ज्योति जली है कवियों के बलिदान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। हिंदी की गौरव गाथा का नया निराला ढंग है, कहीं वीरता कहीं भक्ति का कहीं प्रेम का रंग है। हिंदी की गौरव गाथा का नया निराला ढंग है, कहीं वीरता कहीं भक्ति का कहीं प्रेम का रंग है। कहीं खनकती हैं तलवारें, बजता कहीं मृदंग है, कहीं प्रेम
प्रेम की रसधारा में डूबा सारा अंग है। वीर भक्ति रस की ये गंगा यमुना है कल्याण की। हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की। हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। सुनो चंद के हुंकारों को जगनिक की ललकार को। सूरदास की गुंजारों को तुलसी की मनुहार को। सुनो चंद की हुंकारों को जगनिक की ललकार को। सूरदास की गुंजारों को तुलसी की मनुहार को। आडंबर पर संत कबीरा की चुभती फटकार को। गिरधर की दासी मीरा की भाव भरी रसधार को। अपनेपन का भाव है इसमें भाषा है अभिमान की। हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की। हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। भारतेंदु ने पौधा सींचा महावीर ने खड़ा किया। अगर गुप्त ने विकसाया तो जयशंकर ने बड़ा किया। पंत निराला ने झंडे को मजबूती से खड़ा किया। और महादेवी ने झंडा दिशा दिशा में उड़ा दिया। पंत निराला ने झंडे को मजबूती से खड़ा किया। और महादेवी ने झंडा दिशा दिशा में उड़ा दिया। देव बिहारी केशव की कविता है प्रेमाख्यान की। हिंदी की ये काव्य कथा है हिंदी के गुणगान की। आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की। हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। हिंदी को नमन हिंदी को नमन हिंदी को नमन हिंदी को नमन। धन्यवाद। जय हिंदी जय हिंदुस्तान।